सुप्रभात बच्चों। तैमूर की हार पाठ को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जफर यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि कल्याणी के घर में 3 सिपाही घुस आते हैं और वो घर को तोड़-फोड़ करते हैं। कल्याणी तलघर में छुप जाती है। पहला सिपाही जिसका नाम जफर था वो कहता है, कोई नहीं, सब भाग गए। मुबारक, बिस्तर के नीचे भी कोई नहीं है। जफर फिर कहता है, मुबारक, इस वक्त आदमियों का कत्ल करने का हमारा उतना मकसद नहीं है जितना सोना चांदी लूटने का है। इस घर में देखो, कहीं कुछ छिपा रखा है। मुबारक देखते हुए, कहीं कुछ नहीं है सरदार, मामूली सी झोपड़ी है, इसमें सोना चांदी कहाँ। अली बेग कहता है, कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार। बर्तनों के पास जाकर उनके ढक्कन खोलता है। सरदार, यह है। मुबारक अली बेग के पास आकर, सरदार बढ़िया खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ, ओह, छूकर बिल्कुल ताजी गरम। जफर कहता है हाथ से छूकर, हाँ, गरम मिठाइयाँ हैं। लो, तुम लोग भी तो भूखे होगे। मुबारक, सरदार आप भी खाएं। जफर, मैं खा लूंगा। लो, तुम लो। मुबारक को देता है। वह प्रसन्न होकर लेता है। अच्छी मिठाइयाँ हैं। लो अली बेग, तुम भी लो। नेपथ्य से यानी पीछे से तीव्र आवाज में, चुप रहो। तैमूर लंग का प्रवेश। वह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है। उसे देखते ही सब चौंक पड़ते हैं। मिठाइयाँ जमीन पर फेंककर फौजी ढंग से तन कर खड़े हो जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। तैमूर लंग बारी बारी से तीनों को घूरते हुए आगे बढ़ता है। तैमूर तीव्र स्वर में, मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान की ओर रुख इसलिए नहीं किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले खाना ढूंढते फिरे। मैंने क्या हुक्म दिया था सरदार। जफर कहता है, आपने हुक्म फरमाया था कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। मुबारक, हम लोग माफी चाहते हैं, माफ कर दीजिए। तैमूर, बिल्कुल नहीं। गाजी तैमूर माफ करना नहीं जानता। सरदार, तुमने जो हुक्म उदूली की है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम्हारा नाम। जफर कहता है, जफर अली। तैमूर, जफर अली, आज शाम को तुम्हारी सजा बताई जाएगी। अभी मैं तुम्हें तुम्हारे मर्तबे से हटाता हूँ। मर्तबे यानी पद। उसके पद से वो उसे हटा देता है इस जुर्म में कि वो बलकरण के घर में रखा हुआ जो खाना था उसे खाते हुए तैमूर लंग ने देख लिया था। जफर कहता है, जो हुक्म सरकार। तैमूर, जाओ, शाम तक अमरकोट पहुंचने का मेरा हुक्म पूरा हो। जोर से कहता है, जाओ। तीनों सिपाहियों का शीघ्रता से प्रस्थान होता है और उधर से बलकरण का दूध लिए हुए प्रवेश होता है। बलकरण पुकारते हुए, माँ माँ, मैं दूध ले आया। तैमूर चौंक कर, दूध। बलकरण उजाड़ घड़ को देखकर चौंकते हुए, यह सब क्या है। तैमूर को देखकर, ऐ तुम कौन हो, पुकारते हुए, माँ माँ। कुछ उत्तर न पाकर, मेरी माँ कहाँ है। तैमूर गौर से बलकरण को देखता है। इस तरह मेरे घर में घुस आने वाले तुम कौन हो। खामोश, गाजी तैमूर से सवाल करता है, तुम कौन हो। अगर बात पूछने की तमीज नहीं है तो चुप रह, लेकिन ठहर, वह दूध इधर ला, इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है। बलकरण, यह दूध मेरी वर्षगांठ के लिए है। तैमूर, साफ जबान में बात कर, जो समझ में आए। दूध मुझे दे। बलकरण से छीन कर जोर से हंसता है, अभी बताता हूँ दूध मेरा है कि नहीं। अब तुझे इस तलवार से काटता हूँ। बलकरण तन कर, क्या क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। तैमूर, तू बड़ा बहादुर मालूम होता है, सामने आ, मेरी तलवार से कटने का फक्र हासिल कर। बलकरण कहता है, वीरता से सामना करता है वो तैमूर का और कहता है, मेरे पास सिर्फ एक चाकू है, मेरे हाथ में भी एक तलवार दो। तैमूर, ओफो, मुझसे 2 हाथ लड़ने की हिम्मत भी रखता है। अच्छा, पहले दूध पीऊंगा, गला सूख रहा है। तख्त पर तलवार रखकर हाथों में दूध का बर्तन मुंह में उलट देता है। बलकरण दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। तैमूर सहसा देख के कहता, मेरी तलवार। बलकरण, तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो, सामने आओ। तैमूर दोहराकर, सामने आओ, शाबाश।
लेकिन मेरी तलवार तुमसे संभल नहीं सकेगी। बच्चे इधर ला। बलकरण, जैसे दूध छीन लिया था वैसे तलवार भी छीन लो। तैमूर, अब तुझे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूंगा। पैंतरा बदल कर तलवार छीन लेता है। यह रही मेरी तलवार। छीन ली? बलकरण कहता है, लेकिन यह बहादुरी नहीं, मेरे पास चाकू है, उसी से लड़ूंगा। तैमूर, चाकू से लड़ेगा? चाकू से? हा हा हा, जोर से हंसता है। बलकरण, हाँ, थोड़ी देर पहले तो मैंने इसे तेज किया है, देखो यह कितना तेज है। खून, मेरी अंगुलियों से खून भी निकल सकता है। तैमूर उंगली में चुभ होकर खून की बूंदें दिखलाता है। शाबाश, तैमूर कहता है, तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज है। तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं तुझे छोड़ देता हूं। हाँ, तुम्हारी बातें सुनकर तुझे छोड़ देता हूँ और तेरी एक मुराद भी पूरी करता हूँ। बलकरण, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला, और इस हिसाब से तेरा मुझ तेरा मुझ पर हक है। बलकरण, तो मेरी माँ कहाँ है? तैमूर, मैं नहीं जानता। मेरे सिपाहियों ने तेरी माँ को नहीं मारा होगा, क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। बलकरण, आप मेरी मुराद पूरी करेंगे तो फिर आपसे मैं यही चाहता हूँ कि आप हमारे गांव से बाहर चले जाएं। तैमूर, मंजूर, मैं दूसरे गांव जाऊंगा, अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा। तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। तैमूर खूंखार है, लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। और वो फौजी ढंग से उसे सलाम करता है और शीघ्रता से प्रस्थान करता है, वहां से चला जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में फिर पाठ को मैं आगे बढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।